सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर क्या कॉन्जुगेशन। तो हम लोग जो कॉन्जुगेशन बना रहे हैं ये उसका डायग्राम है, देख रहे हो। सो इसका एक छोटा सा कॉपी बना लिया जाए ताकि आपको भेजा जा सके। ठीक है। सो यू आर सीइंग दैट दिस इज ए व्हाट, दिस इज योर क्या कॉन्जुगेशन। सो ये आपका F प्लस स्ट्रेन है, उसके पास जीनोम भी है एंड डी प्लास्मिड भी है, एंड ये F माइनस स्ट्रेन है। तो ये आपका जीनोम तो है बट प्लास्मिड नहीं है। दिस इज मेटिंग ब्रिज, ऑल्सो वी कैन कॉल इट व्हाट, सेक्स पिली, और वी कैन कॉल इट कॉन्जुगेशन ट्यूब, सेक्स पिली या कॉन्जुगेशन ट्यूब। ओके, नाउ चलिए। सो ये आपका कंसेप्ट है। ठीक है। सो दिस मेटिंग ब्रिज इज ऑल्सो नोन एज सेक्स पिली या कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो आप देख रहे हो आपका डीएनए डुप्लीकेट होके वो आगे चला गया। नाउ आप कह सकते हो जीनोम भी एक्सचेंज होता है, ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ प्लास्मिड एक्सचेंज होता है, जीनोम भी एक्सचेंज होता है। बट कॉन्जुगेशन ट्यूब शॉर्ट जनरली ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। ओके, इसीलिए प्लास्मिड छोटा है, पूरा का पूरा चला जाता है, बट जीनोम जो है वो पूरा नहीं जा सकता। अंडरस्टूड। सो दिस इज द केस। एंड अभी आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, तो ये भी बन गया F प्लस एंड ये भी बन गया अभी क्या F प्लस। अंडरस्टूड। सो दिस इज द, तो इस डायग्राम में जो एरोज दिए हैं उसका कोई मीनिंग है क्या? कौन सा एरोज? जो ऑब्वियस, रेड कलर एरो। हाँ मैंने ये रेप्लिकेशन दिखा रहा है ना कि वो इस ओरिएंटेशन से रेप्लिकेट कर रहा है। ओके, बिकॉज मैंने दिस इज द हेड एंड दिस इज द टेल, वो ऐसे इंडिकेट कर रहा है। अगर इसको हम काटेंगे तो आपका हेड पहले जाएगा एंड टेल बाद में जाएगा। ओके, इसलिए उसको हम लोग ओरिएंटेशन का दिखा रहे हैं। मैंने देख रहे हो ये हेड इज द हेड तो ऑलरेडी चला गया है, एंड टेल अभी धीरे धीरे आ रहा है। ओके, सो दैट इज द मेन कंसेप्ट। और बोलिए। सो ये एक डायग्राम आपको दिखाना था ना, एक और डायग्राम भी है, हम उसको देख लेते हैं। सो दिस, ये तो आप ऑलरेडी देख चुके हो, द पिली वाला डायग्राम देख दिस। सो दिस इज एक्चुअली योर जो फिम्ब्रिया वाला डायग्राम। ओके, सो अभी हम लोग फिम्ब्रिया वाला डायग्राम देखेंगे। नाउ क्लियर ऑल किया जाए तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, सो दिस इज द फिम्ब्रिया एक्चुअली, द लॉन्गर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर फिम्ब्रिया। Fine. So this is a beautiful diagram. This is actually a scanning electron micrograph. है कि नहीं? तो ये भी आप फोटो खींच लिया जाए आपको देने के लिए। चलिए, सो नाउ वी विल गो अहेड। अब हम लोग चले जाएंगे किधर? अब हम लोग वी विल गो फॉर स्टडीज। So now we have detailed discussed your what, the concept of conjugation. तो अब हम लोगों ने कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। सो नाउ अब हम लोग चले जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट ना। उसीलिए अब इसमें बहुत सारे छोटे मोटे जो पार्टिकुलर्स हमारा बचा हुआ है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यस, एक्चुअली आई वांटेड टू शो अनदर डायग्राम दैट इज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, है कि नहीं? थोड़ा आपको सेल मेम्ब्रेन दिखा दिया जाए। दिस इज जेरा टोटोरा, देख रहे हो हेडिंग? आर यू एबल टू सी द हेड ऑफ द बुक? दिस इज अ माइक्रोबायोलॉजी बुक ऑफ 2018 एडिशन। ओके, तो सोचो कि आपको क्या क्या दिखाया जा रहा है। सो ये आपका जो डिटेल है सेल मेम्ब्रेन का, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर। ये हम लोग इसको एनलार्ज करने वाले हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपका। तो एंड आप जानते हो कि सबसे बाहर क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन, फिर पेप्टिडोग्लाइकन है, फिर इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर है। तो ये कौन सा बैक्टीरिया हो गया बताइए? सो दिस फोटोग्राफ बिलोंग्स टू विच बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव। बस, देख रहे हो?
और कोई बच्चा बता देगा? सो दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो समझ रहे हो? Yes. तो दिस इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बिकॉज आप देख रहे हो कि पेप्टिडोग्लाइकेन इज सैंडविच्ड बिटवीन टू लेयर्स Thin, ऑफ sir. मेम्ब्रेन। ठीक है, चलिए इसका फोटो खींच के अब हम लोग आगे जाएंगे। सो नाउ वी विल गो टू द एनलार्ज्ड व्यू। सो नाउ दिस इज नॉट डिफरेंट, ये एक ही वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है, बट हम लोग थोड़ा सा उसका कंपोजिशन अलग हो सकता है, नो डाउट, बट अदरवाइज आप देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स आर देयर। सो ये आप देख रहे हो फॉस्फोलिपिड लेयर है एंड ये पोरीन्स है। तो अगर पोरीन्स है तो ये कौन सा लेयर है? सो दिस इज बेसिकली द आउटर, है कि नहीं, मेम्ब्रेन। हमने क्या डिस्कस किया था? द आउटर मेम्ब्रेन जो है उसमें पोरीन्स होता है एंड वो मोर सॉल्युबल होता है। क्लियर? सो दैट इज व्हाई दिस इज बेसिकली द आउटर मेम्ब्रेन। अंडरस्टूड? ये पेरिफेरल प्रोटीन्स है एंड रेस्ट एवरीथिंग आर देयर। ये आपका लिपिड बाइलेयर है। ओके, so you can see these things. These are tunnel proteins, okay, which is connecting from outside to inside, and there may be some proteins which are on the surface and within the surface. चलिए, तो इस तरह से इसका एक फोटोग्राफ आपके लिए ले लिया जाए। चलिए, सो नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ अब हम लोग ऑलमोस्ट सारा टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट? वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी क्या? अबाउट दी कंपोजिशन, और जो छोटे मोटे चीज हैं लाइक योर प्रोकैरियोटिक सेल का, वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो वी हैव डिस्कस द मेम्ब्रेन, ओके, एंड नाउ उसके जो प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे। तो जो पैसिव प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो इकट्ठा हम लोग सेल फिजियोलॉजी में ही डिस्कस करेंगे। कंसेप्चुअली दे आर सिमिलर, ओके, सो इसीलिए उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। सो दैट फिजियोलॉजिकल पार्ट वी विल डिस्कस टुगेदर। अब जो हम लोग हेडिंग लेंगे दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन्स। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस इंक्लूजन्स। ओके, तो हमने डिस्कस क्या किया था? दैट प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन्स होते हैं। सो अभी उसी पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ ये जो इंक्लूजन्स है, तो विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेवरल काइंड्स ऑफ रिजर्व डिपॉजिट्स नोन एज इंक्लूजन्स। ठीक है? नाउ cells may accumulate certain nutrients when they are plentiful and use them when they are deficient. Okay, evidence suggests that macromolecules concentrated in inclusions avoid the increase in osmotic pressure that would result if the molecule were dispersed in the cytoplasm. देखो भाई, अगर आप उसको साइटोप्लाज्म में रखते तो क्या होता? तो वो आपका कॉन्सेंट्रेशन को अंदर बढ़ा देता, तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर को अफेक्ट करेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग केयरफुली इंक्लूजन्स में रख लेते हैं। Some inclusions are common to wide variety of bacteria, whereas others are limited to a small number. माने इसमें भी आपका क्या है? इसमें आपका वेरिएशन है। तो कुछ जो है वो सब में मिलते हैं एंड कुछ जो है वो किसी किसी में मिलता है। ओके, सो दैट इज द कंसेप्ट। इसको हम लोग एक अलग कलर से लिख लेंगे। Now some inclusions, okay, some inclusions such as magnetosomes, okay, are membrane enclosed organelles, while other inclusions, इसमें ये membrane में होता है, while other inclusions such as carboxysomes are enclosed in protein complexes. ठीक है? मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स, मेटाक्रोमेटिक मतलब ये कलर रिलेटेड है, डाई रिलेटेड है। ओके, तो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स का हेडिंग देंगे हम लोग। सो दे आर लार्ज इंक्लूजन्स दैट टेक देयर
name from the fact that they sometimes stain red with certain blue dyes like methylene blue. तो ये आपका जब मेथिलीन ब्लू डाई दोगे तो ये रेड होते हैं. So that concept is called metachromasia. Now collectively they are known as volutin. Okay, तो इनको हम लोग volutin कहते हैं. Now volutin represents a reserve of inorganic phosphates that can be used in the synthesis of ATP. Okay, so it is generally formed by cells that grow in phosphate rich environments. ठीक है, तो अगर आप phosphate rich environment में रहते हैं तो ये बैक्टीरिया उसको स्टोर कर लेता है. Now these metachromatic granules are found in algae, fungi and protozoa as well as in bacteria. Now these granules are characteristic of Corynebacterium diphtheriae, the causative agent of diphtheria. Thus they have diagnostic significance. समझ रहे हो? तो अगर आपको चेक करना है कि Corynebacterium diphtheria इन्फेक्शन है कि नहीं, तो हम एक्चुअली किस चीज को ढूंढते हैं? मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स. तो नेक्स्ट हेडिंग है पॉलीसैकेराइड ग्रेन्यूल्स. तो दे आर inclusions known as polysaccharide granules typically consist of glycogen and starch and their presence can be demonstrated with iodine. आपका iodine solution डाल दो. In the presence of iodine, glycogen granules appear reddish brown and starch will appear blue. तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं आयोडीन रिएक्शन है कि नहीं. तो इसीलिए अगर आप ग्लाइकोजन में डालोगे तो रेडिश ब्लू कलर दिखाएगा एंड अगर आप जो स्टार्च के लिए डालोगे तो ब्लूइश कलर दिखाएगा. तो आपका कौन सा कलर दिख रहा है अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा ग्रेन्यूल्स पड़ा हुआ है. सो जस्ट वी विल हाईलाइट दीज एंड विल गो अहेड. सो ये आपका मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हो गया, ये आपका पॉलीसैकेराइड ग्रेन्यूल्स हो गया. हम लोग कुछ हार्ड पॉइंट्स लगा देंगे. सो आयोडीन रिएक्शन जो है ये आपका आयोडीन रिएक्शन को हार्ड पॉइंट दे देंगे. ठीक है जी. नाउ इधर वॉल्यूटिन रिप्रेजेंट्स इधर हम लोग मार देंगे कहाँ? फॉस्फेट रिच एनवायरनमेंट को हार्ड पॉइंट दिखा देंगे एंड डिप्थेरिया का जो आइडेंटिफिकेशन को हार्ड पॉइंट दिखा देंगे. क्लियर? सो दीज आर सम मैग्नेटोसोम्स के बारे में थोड़ा हार्ड पॉइंट बता देंगे. ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. इधर अब नेक्स्ट पॉइंट चला जाए तो और थोड़ा पढ़ा जाए अलग अलग टाइप ऑफ इंक्लूजन्स. Now, lipid inclusions. So, lipid inclusions appear in various species of Mycobacterium, Bacillus, Azotobacter, Spirilium, and other genus. ठीक है? Now, a common lipid storage material, okay, one unique to bacteria is the polymer polybeta hydroxybutyric acid. Okay. Now, lipid ये उसका common thing है. Lipid inclusions are revealed by staining with fat soluble dyes like Sudan dyes, Sudan 3 etc. ठीक है, तो अगर आप सुडान डालोगे तो ये काला रंग का आपको कलर दिखाएगा. ठीक है जी. सो इसलिए यहाँ हम लोग किस चीज को हाईलाइट करेंगे? यहाँ हम लोग हाईलाइट करेंगे दिस इज पॉलीबीटा. एक्चुअली याद रखना पॉलीबीटा हाइड्रोक्सीब्यूट्रिक एसिड, Sudan dyes एंड माइकोबैक्टीरियम एज ये सब का हम लोग अंडरलाइन करेंगे. आपको याद है माइकोबैक्टीरियम में कौन सा लिपिड होता है? ये हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं बायोकेमिस्ट्री में. तो हु गिव्स पैथोजेनिसिटी टू माइकोबैक्टीरियम इन लेप्रेसी एंड टीबी? याद करो. वैक्स डी. समझ में आया? अब भूल जाने से कैसे होगा? देखो आपका बूढ़ा टीचर याद रख सकता है पर आप जवान बच्चों को याद नहीं रहता. कैसे होगा बताओ? समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड वैक्स डी. याद आया कि नहीं आत्मा पटनायक? बोलो आत्मन दादा. आत्मन है ना? चला गया एलन क्लास करने. Yes. चला एलन क्लास करने चला Yes, गया sir. ना? याद है सर.
बोले तू क्लास में है ना, एलन क्लास कर रहा है वो छुप छुप के, इसलिए। चलो, नो सर, याद है। सो अब हम लोग चले जाएंगे क्या, अब हम लोग सल्फर ग्रेन्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। सो इसलिए ये आपका सल्फर बैक्टीरिया में होता है। नाउ दे डिराइव एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग सल्फर, है कि नहीं? सो दिस बैक्टीरिया में डिपॉजिट सल्फर ग्रेन्यूल्स। ओके, ये लोग सल्फर ग्रेन्यूल्स डिपॉजिट करते हैं इन द सेल वेर दे सर्व एज एन एनर्जी रिजर्व। ठीक है, उसके बाद कार्बोक्सिजोम्स। तो दीज आर इंक्लूजन्स दैट कंटेन द एंजाइम क्या, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, है कि नहीं? तो ये आपका क्या है, फोटोसिंथेटिक हो जाएगा। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज CO2 as their sole source of carbon and require this enzyme for carbon dioxide fixation। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन। याद है कि नहीं? डार्क रिएक्शन ऑफ फोटो, डार्क रिएक्शन, इसको क्या होता रहता है पता नहीं। चलिए, सो among the bacteria containing carboxysomes are nitrifying bacteria, cyanobacteria and acidothiobacilli। ओके, सो इन लोगों में आपका ये बैक्टीरिया होता है, इसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। क्यों इधर एंट्री नहीं हो रहा है पता नहीं। इंसर्ट डार्क रिएक्शन of photosynthesis। Okay, so this is dark reaction of photosynthesis। ना उसके बाद जो गैस वैक्यूल्स है, ठीक है, तो अब इसको इधर हम लोग नीचे एंटर कर देते हैं। नाउ जो गैस वैक्यूल्स है वो आपका क्या होगा ना, हॉलो गैस वैक्यूल्स आपको मालूम है ये उसको बयंसी प्रोड्यूस करने में मदद करेंगे। तो hollow cavities found in many aquatic prokaryotes, including cyanobacteria, anoxygenic photosynthetic bacteria, and halobacteria, are called gas vacuoles. Each vacuole consists of rows of several individual gas vacuoles, which are hollow cylinders covered by proteins. So they maintain buoyancy so that the cells can remain at the depth, okay, in the water appropriate for them to receive sufficient amounts of oxygen, light and nutrients। ठीक है, तो इसीलिए ये उनका बेसिक काम है। नाउ तो मैग्नेटोसोम्स को इधर से हम हटाएंगे, क्या हो गया, इसको भगा देंगे। एक्चुअली जो कॉम्पैटिबिलिटी इसमें बहुत प्रॉब्लम करता है ये सब जो है। हैव यू सीन जियोमीट? जियोमीट देखे कि नहीं आप लोग? वो नो सर। वो इस अच्छा बनाया है, अरे एग्जैक्टली जीरोक्स सिमिलर कॉपी, सर। एग्जैक्टली जीरोक्स कॉपी है, बट बहुत ही पुअर फैसिलिटीज है उसमें, समझे कि नहीं? चलिए, सो ये आपका लिपिड इंक्लूजन है। अब लोग नेक्स्ट पेज में हम लोग मैग्नेटोसोम्स पढ़ेंगे, तो इसीलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटोसोम्स। तो इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ सम बैक्टीरिया। नाउ मैग्नेटोसोम्स का आपका मतलब समझ रहे हो कि नहीं? वो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा उन बैक्टीरिया में। सो मैग्नेटोसोम्स आर inclusions of iron oxide surrounded by invaginations of the plasma membrane। Now they are formed by several gram-negative bacteria such as Magnetospirillum, Magnetotacticum। Okay, तो ये उधर आएगा नहीं,
ओके, एंड दैट एक्ट लाइक मैग्नेट्स। तो ये मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। ठीक है जी। नाउ बैक्टीरिया उसको क्यों यूज करते हैं? द बैक्टीरिया में यूज मैग्नेटोसोम्स टू मूव डाउनवर्ड until they reach a suitable attachment site. In vitro, magnetosomes can decompose hydrogen peroxide, which forms in cells in the presence of oxygen. So, researchers speculate that magnetosome may protect the cell against hydrogen peroxide accumulation. ठीक है, तो अगर गलती से उनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्यूमुलेशन हो रहा होगा उसके सराउंडिंग में, तो मैग्नेटोसोम्स उसको बचाता है। क्लियर? सो दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू मैग्नेटोसोम्स। ठीक है, So in the तो first line, surrounded by the invagination of plasma membrane, what does that mean? इनवेजिनेशन का मतलब हमने डिस्कस किया था ना, आपका इनवेजिनेशन मतलब आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के तरफ आके फोल्ड्स बनाता है। ओके, इसी तरह इन्वेजिनेट होके यूकैरियोट्स बन गया माय डियर। तो सपोज मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाऊं, तो ये सपोज एक बैक्टीरियल सेल है। तो अब क्या होगा, एक पर्टिकुलर जगह में ये मेम्ब्रेन अंदर के तरफ आएगा, इन्वेजिनेट करेगा एंड ऐसे बना। उसके बाद क्या होगा, अब वो अंदर के ओर आएगा एंड एक पतला सा ऑर्गेनल बना देगा। देख रहे इन्वेजिनेशन, इसको इन्वेजिनेशन बोलते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो एक अंदर एक ऑर्गेनल बना देगा। तो ठीक है, तो इसीलिए इन्वेजिनेशन थ्योरी से भी हमारा यूकैरियोटिक ओरिजिन डिस्कस किया जाता है। ओके, सो दिस कंसेप्ट इज ऑफ इन्वेजिनेशन। तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर के तरफ फोल्ड्स बनाता है, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड इन्वेजिनेशन। सो व्हाट ऑल वी हैव डिस्कस्ड, एक बार हम लोग इन नटशेल जाते हैं। तो हम लोगों ने सेल वॉल साइज डिस्कस किया, साइज एक और, अच्छा याद आ गया। तो थोड़ा एक हम लोग साइज डिस्कस कर लेते हैं। एक स्क्रीन में आपको दिखाऊंगा, तो इसको कट किया जाए। I'll share you a new screen. ओके, यहाँ देखिए इसमें साइजेस कुछ दिए हैं, तो ये हम लोग थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे। ना देख रहे हो, तो यहाँ आपके कुछ साइज डाटा दिया गया है। सो इसको हम लोग बस लिख लेंगे हमारे डाटास के लिए। ओके, छोटा किया जाए 100 ना। ओके, तो ये हमारा आपका देख रहे हो, some sizes are given of different types of bacteria, so which we will store for future use. ओके, अब इसमें देखो ऑसिलोबैक्टीरिया जो है वो 7000 ओके म्यू है माइक्रॉन्स। ठीक है ना, आपका ई कोलाई जो है वो 1300 ओके है। तो इसमें लिखा हुआ है कि आप साइजेस ऑफ बैक्टीरिया रिलेटिव टू आरबीसी एंड वायरसेस। तो इसलिए आप हर चीज को आप क्या करेंगे, ये रिलेटिवली दिखाया गया है। ओके, तो इसलिए पोलियोमाइलिटिस जो है वो 27 है। ओके, सो रिकॉल दैट 1000 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोन। द ई कोलाई इज 1.3 इंटू 4 म्यू। तो इसलिए 1.3 इंटू 4 म्यू वो दिखा रहा है। तो अप्रोक्सीमेट डायमीटर एंड विड्थ इंटू लेंथ इन मिलीमीटर्स। ठीक है, तो आप इंटू 1000 कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, मिली नैनोमीटर में हो जाएगा। सो ये ऑसिलोबैक्टीरिया है, ये इकोलाई है, स्ट्रेप्टोकोकस है। पोलियो वायरस हमने डिस्कस किया था, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट। ओके, दिस इज द पोलियो वायरस, ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है। ओके, दिस इज 27 यूनिट्स। चलिए, तो ये हमारा कुछ साइजेस है। तो वी हैव डिस्कस द साइज, वी हैव डिस्कस द शेप। ओके, उसके बाद वी हैव डिस्कस द सेल जो आउटर एनवलप, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फ्लैजेला, राइबोसोम्स, प्लास्मिड्स, इंक्लूजन्स। ओके, एंड फिम्ब्रिए एटसेट्रा वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब इसीलिए थोड़ा सा almost we have discussed a lot of things. So now the next topic that we will go ahead. Okay,
कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग चलेंगे आगे अपने जर्नी में। अब हम लोग उसके अलग अलग प्रोसेस का जिक्र करेंगे। लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वन प्रोसेस दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन से आपको कोई डाउट आया क्या? डू यू हैव एनी डाउट फ्रॉम द टर्म कॉन्जुगेशन? आना चाहिए, तब अच्छी बात है। उससे हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। बोलो जल्दी बोलो। Now, what is the end product of conjugation? Two male bacteria. So you are getting 2F plus bacteria. तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है? मैंने उसमें से एक डाउट आना चाहिए कि नहीं, कि अगर कॉन्जुगेशन हो रहा है and end product of conjugation is 2F plus strain, then where do F minus come from? है कि नहीं? अगर सारों को तुम पॉजिटिव बना रहे हो तो F माइनस कहां से आता है? हाँ बोलो। चलिए, अब उसको जाएंगे हम लोग। पहले हम लोग चले जाए न्यूक्लियोइड, इसका भी काम खत्म कर दिया जाए। द न्यूक्लियोइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल यूजुअली कंटेन्स ए सिंगल लॉन्ग continuous and frequently circularly arranged thread of dsDNA called bacterial chromosome. This is the cell's genetic information which carries all the information required for the cell structure and function. तो सेल काम करेगा, इसलिए सारा का सारा चीज उसके पास है। Now, unlike the chromosomes of eukaryotic cells, bacterial chromosomes are not surrounded by nuclear envelope and do not include histones. ठीक है, क्योंकि इसलिए वो प्रॉपरली पैकेज नहीं होते हैं। The nucleoid can be spherical, elongated or dumbbell shaped. ये उसके shapes है nucleoid का। In actively growing bacteria, 20% of the cell volume is occupied by DNA because such cells pre-synthesize DNA for future cells. वो पहले से बना लेते हैं। The chromosome is attached to the plasma membrane. Okay, proteins in the plasma membrane are believed to be responsible for the replication of DNA and segregation of the new chromosomes. वो जो mesosomal concept है हमारा। Now, in addition to the bacterial chromosome, bacteria often have plasmids. तो हम already discuss कर चुके हैं। Okay, boy. तो in addition, आपका bacteria often contain plasmids. Okay, now उसमें हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ये सब हमारा हो चुका है। These molecules are extra chromosomal, okay, genetic elements. That is, they are not connected to the main bacterial chromosome, and they replicate independently of chromosome DNA. Okay, research indicates that plasmids are associated with plasma membrane proteins. Plasmids usually contain 5 to 100 genes that are generally not crucial for survival under normal conditions. They may be gained or lost without harming the cell. Okay? इसलिए इसको दे दो या ले लो तो सेल को कोई फर्क नहीं पड़ता। Under certain conditions, however, plasmids are an advantage to the cells. They may carry genes for such activities as antibiotic resistance, tolerance to toxic metals, production of toxins, and synthesis of enzymes. Plasmids can be transferred to one or another. In fact, plasmid DNA is used for gene manipulation in biotechnology. तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना। एक स्पेशल थिंग मैं यहाँ ऐड कर दूंगा आपके लिए। नाउ हमने डिस्कस किया फ्री प्लास्मिड के बारे में, बट एक नोट लिखेंगे
In some bacteria, the plasmid is attached to the genetic to the nucleoid. Okay, in some bacteria, the plasmid is attached to the nucleoid or integrated with it. Okay, such a plasmid is referred to as क्या? Episome. And such bacteria are referred to as HFR strain. Ela? HFR strain. High frequency recombinating. ओके, तो ये उसका फंक्शन है. ओके, तो किसी किसी में प्लास्मिड इंटीग्रेटेड होता है तो उसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेटिंग स्ट्रेन बोलते हैं. ओके, सो एंड ठीक है, तो ये जो HFR है इसका जब हम कॉन्जुगेशन करेंगे तो जनरली F- प्रोड्यूस होता है. ये थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, ये हम कभी आगे बात करेंगे. तो हाँ सर बोलो. वो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेटिंग वो क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेटिंग का मतलब है ये हर समय एक जैसा नहीं होता, वो बदलता रहता है. उससे जो भी बैक्टीरिया बनेंगे मैंने वो काफी सारे रिकॉम्बिनेंट बना सकता है. व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट? बैक्टीरिया विथ न्यू कॉम्बिनेशंस. ओके, जब आप नॉर्मल कॉन्जुगेशन करते हो तो आपको मालूम है पूरा का पूरा प्लास्मिड मिलेगा, तो इसीलिए जो प्रोडक्ट है वो F+ जैसा होगा एग्जैक्टली. F+ क्रॉस F- गिव्स F+ F+. तो टेक्निकली ये दो F+ में कोई खास फर्क नहीं होता है. बट अगर आपके प्रोडक्ट्स में वेरिएशन होगा, प्रोडक्ट 1 इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 2 इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट 3, सो दे आर कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट्स. एक्चुअली क्या होता है, जो कॉन्जुगेशन टाइम फिक्स्ड नहीं होता है कि नहीं. तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा कि जो आपका फ्रीक्वेंसी जो एपिसोम है वो फ्यूज्ड है. ओके, तो वही मैं आपको बताने वाला था. एक्चुअली HFR क्रॉस F-. ओके, तो HFR क्रॉस F- जो है वो क्या होगा, वो आपका जनरली देता है HFR एंड F-. समझ रहे हो? नाउ दिस इज द जनरल कंसेप्ट. क्योंकि जनरली क्या होता है, जो कॉन्जुगेशन ट्यूब है वो शॉर्ट टर्म होता है. ओके, शॉर्ट टर्म कॉन्जुगेशन. ओके, सो ये आपका शॉर्ट टर्म कॉन्जुगेशन जो कि जनरल होता है. ओके, तो जनरली कॉन्जुगेशन क्या होता है, कम समय के लिए होता है. तो इसलिए अगर आप कम समय के लिए कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा, आपका जो HFR है वो आपका HFR एंड F- जो है वो HFR एंड F- बनेगा. बट ये जो HFR है, ओके, ये जो HFR है इसमें विथ सम जीन्स फ्रॉम क्या F-. ओके, उसमें कुछ F- का जीन्स भी आ गया होगा. क्या सम जीन्स फ्रॉम HFR, सॉरी HFR, क्योंकि कॉन्जुगेशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ HFR, ये वाले HFR से एक्स्ट्रा जीन्स इसमें आ जाएंगे. ओके, क्या इसमें लिखा हूं मैं, ये इसमें F- में. ठीक है, तो ये जो F- है उसमें कुछ ना कुछ जीन्स आपको HFR से मिला होगा. सो
it is a recombinant. Okay, and not normal F minus. समझ रहे हो? तो ये जो F आपका F माइनस मिला, उसके पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होता है HFR से. ओके, सो दैट इज वाई ये उसका कंसेप्ट है ना. इसका रीजन क्या है? देखो, जब हमारा जुड़ जाता है, ओके, सो व्हेन HFR एक्चुअली कैसा दिखता है आपका? इट विल लुक लाइक दिस. फाइन. सपोज ये आपका बैक्टीरिया है, ओके, एंड दिस इज द जीनोम. नाउ इस जीनोम के साथ इंटीग्रेट क्या हो गया आपका प्लास्मिड. सपोज इधर आपका ये प्लास्मिड इंटीग्रेट हो गया. सो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड प्लास्मिड. है कि नहीं? ये इंटीग्रेटेड प्लास्मिड है एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड जीनोम या न्यूक्लियोइड. नाउ जब इसका रेप्लिकेशन होगा, व्हेन इसका रेप्लिकेशन, आद्या वाज आस्किंग एरो क्यों बनाए सर? तो इसका जब रेप्लिकेशन होगा तो ये है हेड.